हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, डॉक्टर वाम। संजय गुप्ता पेश करते हैं डॉक्टर वाम। हाथों में सुर्ख गुलाब, आंखों में किसी से मिलने की ललक, पैरों में कहीं पहुंचने की तेजी। ये सारी बातें बता रही हैं कि इस समय विनय कुमार ना तो फर्ज की राह में चलने वाला इंस्पेक्टर है और ना वंडरमैन परमाणु। इस समय तो वह सिर्फ एक ऐसा प्रेमी है जो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है अपनी उस प्रेमिका तक जिसका नाम है शीना। मैं आ रहा हूँ शीना। लेकिन शायद हालात को मंजूर नहीं था कि विनय शीना तक पहुंचे। ओह, ये चीखें! इन चीखों को तो मैं लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता हूँ। ये शीना और ममता की चीखें हैं। यानी घर में वे दोनों मुसीबत में हैं। मुझे तुरंत ही उन तक पहुंचना होगा, परमाणु बनकर। तूफान की तेजी से घर में घुसे परमाणु को ममता और शीना भयाक्रांत चीखती हुई दिखाई दी। धड़ाक! ममता, शीना, क्या हुआ? तुम दोनों इस तरह क्यों चीख रही हो? क्या है यहाँ? वो हमें खा जाएगा परमाणु, बचाओ हमें। पूरी तरह सतर्क और हमले के लिए तैयार परमाणु घूमा, लेकिन पीछे घूमती हुई उसकी हैरानी दो गुनी हो गई। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर किससे डर रही हो तुम? कौन खा जाएगा तुम्हें? वो सामने ही तो है, वो जो लाल सा है और अपनी लाल लाल आंखों से हमें ही घूर रहा है, और अब तो वो हमारी तरफ बढ़ भी रहा है। काकरोच! तुम दोनों इस काकरोच से डर रही हो? ये खा जाएगा तुम दोनों को, और नहीं तो क्या। अरे बाप रे! क्या हुआ परमाणु? ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इससे तो मैं भी नहीं लड़ सकता। ये तो मुझे भी खा जाएगा। मैंने विनय को इधर ही आते देखा। इससे तो वही लड़ सकता है। मैं चला। यही कमी होती है औरतों में। बड़े बड़े काम कर सकती हैं, लेकिन घरों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से डरकर चीख पुकार मचाना शुरू कर देती हैं। परमाणु, रुको तो परमाणु! परमाणु! भयभीत ममता और शीना के रोकने से परमाणु अगर रुक जाता तो फिर विनय बनकर यहाँ नहीं पहुँच पाता। मैंने अभी अभी परमाणु को यहाँ से जाते देखा है। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर? अरे, ये तुम दोनों के चेहरे डर से पीले क्यों हुए पड़े हैं? वो उसकी वजह से। ओह, कॉकरोच! अभी मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। ये लो। थैंक्स विनय, थैंक्स अलॉट। इस तरह किस किस को थैंक्स देती फिरोगी ममता? तुम्हारे घर में तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं। क्या करूँ इनका? पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाओ, तुम्हारी समस्या का हल उन्हीं के पास है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विनय। इस आइडिया के लिए एक बार फिर थैंक्स। इस बार खाली थैंक्स से काम नहीं चलने वाला ममता। इस बार तो तभी काम चलेगा जब तुम अपनी सहेली को लेकर मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी, और वो भी अभी। मेरे ख्याल से हमें बाद में कहीं जाना चाहिए। पहले पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाकर अपने घर के कीड़े मकोड़ों से फ्री करवाना चाहिए। ऐसे ही करते हैं। सत्यानाश! आखिर तुम मेरे प्यार को कब समझोगी चीना? मैं सामान हटाती हूँ। पेस्ट कंट्रोल वाले आने वाले हैं। चल बेटा विनय, अब यहाँ तेरा कोई काम नहीं। जाकर वर्दी पहन और अपनी ड्यूटी पे जा। पेस्ट कंट्रोल वालों को ममता के घर पहुंचकर अपना काम शुरू करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। आपके घर में तो बहुत कीड़े मकोड़े हैं, अब एक भी नहीं रहेगा। अरे, भाग रहा है! भाग कर जाएगा कहाँ? तेरा पीछा तो मैं जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा। अब तो तू फंसा ही फंसा। आइया! जल्दी ममता के घर का वह आंगन पुलिस के सिपाहियों से भरा नजर आ रहा था। क्या हुआ था? कुछ पता नहीं। हमने तो पेस्ट कंट्रोलर की एक दर्दनाक चीख सुनी। जब हम भागकर बाहर आए तो हमने यहाँ इस बेंच के नीचे खून बिखरा देखा। पेस्ट कंट्रोलर का कहीं अता पता नहीं था। इस बेंच को हटाओ। ओके सर। बेंच हटाने के बाद जो नज़र आया वह अचंभे में डाल देने वाला था। ओह, यहाँ तो गहरा गड्ढा है, लेकिन पहले तो यहाँ कोई गड्ढा नहीं था। क्या चक्कर है ये? अभी समझ में आ जाएगा। मैं इस गड्ढे में उतर रहा हूँ। सामने मौजूद गड्ढा तक चले गए। इस गड्ढे को किसी ने बहुत ही जल्दी खोदा है। किसी आदमी ने या किसी शैतान ने। ओह! अचानक इंस्पेक्टर विनय की आंखें चौड़ी होती चली गई। और चौड़ी होती भी क्यों ना, उसकी आंखों के सामने खड़ा था वो जिसे देखकर शैतान की रूह भी फना हो जाए। ओह! इतना भयानक कीड़ा! बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉलीवुड की काल्पनिक फ़िल्मों में दिखाया जाता है। और उसके हाथों में फँसे किसी आदमी के शरीर के टुकड़े बता रहे हैं कि इसी ने पेस्ट कंट्रोलर को अपना शिकार बनाया। लेकिन इतना भयानक, इतना विशाल ये कीड़ा आया कहाँ से? सोचते हुए इंस्पेक्टर विनय को उसके वार से बचने का मौका नहीं मिला। भड़ाक! उह! वार इतना खतरनाक है जैसे हाथी ने टक्कर मारी हो। मुझे इसके वारों का जवाब देना होगा। थाय! गोलियों से। ओह! गोलियों ने तो उसे खरोंच भी नहीं डाली। और इसका सीधा सा मतलब है कि इसके वारों का जवाब इंस्पेक्टर विनय नहीं, परमाणु दे सकता है। परमाणु के द्वारा छोड़ा गया परमाणु रस्सियों का ढेर दूसरे ही क्षण कच्चे धागों का ढेर साबित हुआ। ओह!
परमाणु रस्सियों का ये हश्र होगा ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। परमाणु छल्ले आजमाने होंगे। बेकार। परमाणु छल्ले भी बेकार। उसके शरीर पर जो मोटा खोल चढ़ा है उस पर परमाणु छल्ले भी असर नहीं कर रहे हैं। अपना वार करने के चक्कर में परमाणु उस भयानक कीड़े के वार को भूल गया। था ओह ओह। कीड़े की भुजाओं ने बड़ी आसानी से परमाणु को जकड़ लिया था, लेकिन परमाणु उसे कहीं ज़्यादा आसानी से अपनी बेल्ट का मॉलिक्यूलर स्विच दबाकर बच निकला। मैं बच तो गया हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि ये मुझे दोबारा अपने शिकंजे में ना फंसा पाए। आओ। परमाणु एक बार फिर जकड़ा गया। ओह। इसकी भुजाएं एक बार फिर एनाकोंडा की कुंडली की तरह मेरे शरीर से लिपट गई हैं, और इससे पहले कि ये कुंडली मेरी हड्डियों को तोड़कर मेरे मांस में धंसा दे, मुझे इससे छूटने के लिए हो जाना चाहिए ट्रांसमिट। ओ नो। ये क्या? मैं ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा हूँ। ये क्या चक्कर है? मेरी कमर पर मेरी बेल्ट नहीं है। वह तो टूटकर उधर जा गिरी है, और मुझे उसका पता ही नहीं चला। यानी अब मैं ना तो ट्रांसमिट हो सकता हूँ ना ही छोटा। अब तो मैं अपनी शारीरिक ताकत से इसे छूटने के लिए कुछ कर सकता हूँ। परमाणु ने जैसे ही छूटने के लिए अपनी शारीरिक ताकत लगाई, वैसे ही वो विशाल कीड़े की तरफ से उस ताकत को नष्ट करने का जवाब भी शुरू हो गया। ओह। इसने तो अपनी खोखली भुजाएं मेरी शरीर में घुसेड़नी शुरू कर दी हैं, और इसकी वे खोखली भुजाएं मेरा खून चूस कर इसके शरीर में पहुंचा रही हैं। और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है वैसे वैसे मुझ पर कमज़ोरी छाती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो मेरा इसकी जगह से छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे छूटने के लिए करूं तो क्या करूं? मेरी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही है। बेल्ट मेरी कमर पर है नहीं, और इमरजेंसी के लिए मेरे ब्रेसलेट में मौजूद परमाणु छल्ले इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। इस क्योंकि इसके शरीर के ऊपर का खोल इतना कड़ा है कि परमाणु छल्ले उसे भेद ही नहीं पा रहे हैं। काश मैं किसी तरह इसके ऊपरी खोल के अंदर मौजूद शरीर को अपने परमाणु छल्लों का निशाना बना सकता। ऐसा करने का एक तरीका है। इसकी ये खोखली भुजाएं जो मेरे शरीर से खून को चूस कर इसके शरीर में पहुंचा रही हैं, अगर ये खोखली भुजाएं मेरे खून को इसके शरीर में पहुंचा सकती हैं तो मेरे परमाणु छल्लों को भी इसके शरीर में पहुंचा सकती हैं। परमाणु का सोचना काम कर गया था। ये बात साबित कर रहा था कि उस विशाल कीड़े का एकाएक तड़पना और चीखना "क्यां!" कुछ पलों में ही फचाक। ओह। आखिर मैं बड़ी मुश्किल से इसे खत्म करने में कामयाब हुआ। अब मेरे पास समय है कि मैं सोचूं और इसकी जांच भी करूं कि आखिर इतना विशाल कीड़ा आया तो कहाँ से आया। परमाणु जी जान से जुट गया, लेकिन उसकी कोई भी सोच, उसकी कोई भी जांच किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई, जबकि किसी की जांच का निष्कर्ष उसके सामने आने वाला था। अपनी शक्ति से मैंने अपने जिस साथी का निर्माण किया था उसके समाप्त होते ही मैंने इसकी जांच शुरू कर दी थी कि आखिर ऐसा वो कौन सा हथियार, कौन सी शक्ति है जिसने मेरे साथी को समाप्त कर डाला। मेरी उस जांच का रिजल्ट आने वाला है। आ गया। मेरी जांच का रिजल्ट आ गया। पता चल गया आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने मेरे साथी को समाप्त कर डाला। एटॉमिक पावर है वह शक्ति। मुझे अपने साथियों की मदद से उस एटॉमिक पावर को ख़त्म करना होगा। ऐसा करके ही मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकता हूँ। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित एटॉमिक पावर स्टेशन की खामोशी को वह आवाज़ ध्वस्त करती चली गई। "ऊ!" एटॉमिक पावर स्टेशन पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर आतंक का नृत्य कराती चली गई वह आवाज़। ये तो इमरजेंसी सायरन है। और ये इमरजेंसी सायरन तभी बजता है जब कंप्यूटराइज मिसाइलों के कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ करता है। मिसाइलों के कंप्यूटर से कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसे रोको, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। किसे रोको? वहाँ तो कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ किसी को भी डिटेक्ट नहीं कर रहा। और अब तो वे कंप्यूटर ऑपरेटिंग अपने आखिरी स्टेज पर पहुँच चुकी है। ओह माय गॉड। ये सब कैसे हो रहा था कोई नहीं जानता था, सिर्फ एक को छोड़कर। एटॉमिक पावर का यह सबसे बड़ा भंडार अब नष्ट होने से किसी भी दशा में नहीं बच सकता, क्योंकि एटॉमिक पावर के उस भंडार को नियंत्रित करने वाला हर कंप्यूटर मेरे उन सूक्ष्म साथियों के कब्जे में है जो ब्रह्मांड के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और लोग शायद उन्हें कीड़े मकोड़े कहते हैं। कीड़े मकोड़े नाम के मेरे यही सैनिक सिर्फ यहाँ के ही नहीं, दुनिया के हर एटॉमिक पावर के भंडार को नष्ट करेंगे, और उन्हें ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। सचमुच। एटॉमिक स्टेशन को नष्ट होने से अब कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उस उसे रोकने की कोशिश करने वाले अपनी जान बचाकर वहां से दूर भाग जाना चाहते थे। भागो, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जिसे अपनी नहीं, औरों की जान की चिंता थी। ये तुम क्या कर रहे हो परमाणु? क्या तुम जानते नहीं कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ एटॉमिक ब्लास्ट होने जा रहा है, और ऐसा किसी भी क्षण में हो सकता है। तुम सीधा मौत के मुंह में जा रहे हो परमाणु। मैं जानता हूँ प्रोबोट, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर यहाँ एटॉमिक ब्लास्ट हो गया तो सिर्फ मैं ही नहीं, आसपास के कई शहर मौत के मुंह में चले जाएंगे। और मैं ज़िंदा रहकर हज़ारों लाशें देखूँ ये मुझे कतई गंवारा नहीं है। इसलिए इस तबाही को टालने के मुझे जो कुछ क्षण मिले हैं मैं उन्हें गंवाऊंगा नहीं।
मैं उस विनाश को रोकने की कोशिश करूंगा, जान जाए या रहे। मैं कंप्यूटराइज एटॉमिक मिसाइलों के कंप्यूटर्स के पास आ पहुंचा हूं, और इनमें सच में ब्लास्ट होने में कुछ ही समय बाकी है। मुझे इस ब्लास्ट को रोकना है, मगर कैसे? यहाँ सभी कंप्यूटर अनियंत्रित हैं। क्या मैं इन कंप्यूटरों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कर सकता हूँ? परमाणु को खुद नहीं मालूम था कि वह क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी कुछ करने की कोशिश करने में उसने कोई कसर नहीं उठा छोड़ी थी। ओह, बहुत मुश्किल है ये करना, बहुत मुश्किल। ओह! मिसाइलों का प्रेशर स्टार्ट हो चुका है। अब तो ये किसी भी क्षण ब्लास्ट हो सकती हैं। अब तो कुछ ही क्षण बाकी हैं, जबकि कंप्यूटर को कैसे नियंत्रित किया जाए इसकी मैं एबीसीडी भी नहीं जान पाया। ओ, ये क्या? ये एक मिसाइल एकाएक शांत कैसे हो गई? मैंने तो इसको किसी भी कंट्रोल को नहीं छोड़ा छेड़ा। सिर्फ एक मिसाइल से निकलता तेज प्रेशर उस मिसाइल के कंप्यूटराइज कंट्रोल पैनल पर गिर रहा है। यानी मैं ये समझ लूँ कि इस मिसाइल के कंट्रोल पैनल पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसे दूसरी मिसाइल से निकले। अगर ऐसा है तो मुझे अन्य मिसाइलों को शांत करने के लिए भी यही तरीका अपनाना होगा, और उसके लिए मुझे अपनी परमाणु रस्सी से ऐसे पाइप बनाने होंगे जो मिसाइलों से निकलते प्रेशरों को वहाँ ले जाएं जहाँ मैं चाहता हूँ। परमाणु रस्सियों का वह अनोखा प्रयोग और परमाणु की मेहनत आखिर रंग ले ही आई। ओह! आखिर मैंने सभी मिसाइलों को शांत करके एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह खतरा आया कहाँ से और किस वजह से? परमाणु की सफलता ने उसके सामने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे, तो किसी की असफलता ने भी उसके सामने सवालों का ढेर लगा दिया था। एक बार फिर नाकाम हुआ मैं, और इस बार मुझे नाकाम करने वाली जो ताकत है वह एटॉमिक पावर से भी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे उस शक्ति को ख़त्म करना होगा, लेकिन पहले मुझे इस शहर के चप्पे-चप्पे पर मौजूद अपने साथियों की मदद से उसका पता लगाना होगा। इसी बीच परमाणु, कुछ समझ में आया प्रोबोट? नहीं, एटॉमिक पावर स्टेशन की सारी स्कैनिंग रिपोर्ट देखकर अभी तो ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई। ओह नो! क्या हुआ प्रोबोट? कुछ समझ में आ रहा है। स्क्रीन पर मौजूद मिसाइलों के कंट्रोल पैनलों के इस एक्स्ट्रा एनलार्ज दृश्य को देखोगे तो शायद तुम भी समझ जाओगे। इस एक्स्ट्रा एनलार्ज शॉट में तो मिसाइल के कंप्यूटराइज पैनलों पर कुछ अजीब से छोटे-छोटे कीड़े नाचते नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर तुम थोड़ा और ध्यान से देखोगे परमाणु, तो तुम्हें ये छोटे-छोटे कीड़े मिसाइल के कंट्रोल पैनलों पर नाचते हुए नहीं, बल्कि उन पैनलों को ऑपरेट करते नज़र आएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ओह! मिसाइल के कंट्रोल पैनलों पर ये कीड़े मौजूद थे, तभी मिसाइल के कंट्रोल काबू में आ गए थे, क्योंकि उस तेज़ प्रेशर को ये कीड़े सह नहीं पाए। लेकिन ये कीड़े एटॉमिक मिसाइल को संचालित कर रहे थे। ये बात एकदम अविश्वसनीय है। ये मकड़ी मेरे गाल पर कहाँ से आकर बैठ गई? मैं स्पाइडरमैन नहीं, परमाणु हूँ मकड़ी रानी, इसलिए तुम्हारी मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। कहीं जाकर स्पाइडरमैन को ढूंढो। परमाणु ने उस मकड़ी के मामले को बहुत ही हल्के ढंग से लिया था, जबकि मामला था गंभीर, बहुत ही गंभीर। सॉरी। और वह गंभीरता धीरे धीरे भयानकता में बदलती जा रही थी। शाबाश मेरे दोस्त, सारे शहर में एक तू ही है जो उसका पता लेकर आई है, जो हमारे साम्राज्य के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ा हो सकता है। और इसके साथ तू उसके बारे में यह जानकारी भी लेकर आई है कि उस ताकत में एटॉमिक पावर का भी समावेश है। बहुत है ये सभी जानकारियाँ, बहुत है उस ताकत के विरुद्ध। एक ऐसी ताकत का निर्माण करने के लिए जो उससे किसी भी हाल में खत्म ना हो, और एक झटके में ही उसकी धज्जियाँ उड़ा दे। इस गुप्त स्थान पर मचा ये तूफान जल्दी शहर की सड़कों पर नजर आया। हे भगवान, इतना बड़ा कॉकरोच! ये तो लाखों कॉकरोचों से मिलकर बना लगता है। इतने बड़े शहर में अगर शिकारी था, तो शिकारों की क्या कमी थी? और शिकार अक्सर वही बनते जो मासूम और मजलूम होते हैं। इस शिकारी के निशाने पर भी कुछ मासूमी थे, लेकिन शिकारी का निशाना ठीक नहीं बैठा। बैठता भी कैसे? उसके प्रहारों, उसके निशानों को विफल करने परमाणु जा पहुंचा था। कुछ ही घंटों के अंतराल में मेरा सामना एक बार फिर ऐसे प्राणी से हुआ जिसकी बनावट एकदम घरेलू कीड़े, शायद किसी कॉकरोच की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ छोटा कॉकरोच इंसानों से अपनी जान बचाने के लिए दुबकता फिरता है, सैकड़ों कॉकरोचों को सैकड़ों कॉकरोचों को मिलाकर बना यह विशाल कॉकरोच इंसानी जान लेने के लिए खुल्लम खुल्ला सड़क पर घूम रहा है। मुझे इसे रोकना होगा, और इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, ताकि ये लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। ओह नो! ये तो खुद मेरी ही तरफ आकर्षित हो रहा है, और ये संयोग नहीं हो सकता। और इस बात के गवाह मुझ पर होते इसके धुआंधार वार हैं। उफ! गिरते ही संभला परमाणु। उफ! अगर ट्रांसमिट होने में एक पल भी कमाया होता तो मेरा शरीर सुराखों का गोदाम बन गया होता। अभी तक वह अपने डंकों को ज़मीन से नहीं निकाल पाया। मेरे पास समय है कि मैं उसे अपनी परमाणु रस्सियों में फंसाऊं और परमाणु छल्ले छोड़कर उसका क्रियाक्रम कर दूं। ओ नहीं! मेरे परमाणु छल्ले छोड़ते ही उसका शरीर सफ़ेद सफ़ेद गोल से पदार्थों से भरा नजर आने लगा है।
जिसकी वजह से मेरे परमाणु छल्ले उस पर असर नहीं कर रहे। कैसा पदार्थ है ये? वो समझा। निश्चय ये पदार्थ उन सभी कॉकरोचों के अंडे हैं जो एक साथ इकट्ठा होकर चिपटे पड़े हैं। तभी उन पर मेरे परमाणु छल्लों का असर नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिकों का मत है कि धरती पर कॉकरोच के अंडे ही वो चीज़ होगी जो परमाणु हमले के बाद भी सुरक्षित रहेगी। यानी अब यह विशाल कॉकरोच अंडे का रूप ले चुका है। इसलिए अब इस पर अपने परमाणु छल्ले छोड़ने का मतलब है अपनी ताकत व्यर्थ करना। तो फिर इसे कैसे ख़त्म करूं और कैसे इससे बचूं? ये पेट्रोल शायद कुछ कर सके, शायद आग इस पर कुछ असर डाले। परमाणु ने उसमें आग तो लगाई, लेकिन ओह, उस कॉकरोच के शरीर पर गिरे पेट्रोल ने जैसे ही आग पकड़ी, वैसे ही उसने अपने मुंह से कोई लाल जैसा पदार्थ छोड़कर उस आग को बुझा दिया। इसका मतलब साफ है कि आग भी उस शैतान कॉकरोच का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यानी इसे जिसने भी भेजा है, इसका पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि इसे किसी भी तरह ख़त्म नहीं किया जा सके। लेकिन वह है कौन? उसकी खोज करनी होगी, और उसके लिए मुझे प्रोबोट की सहायता लेनी होगी। प्रोबोट, प्रोबोट, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ परमाणु, मैं सुन रहा हूँ, कहो क्या कहना चाहते हो? रोबोट से संबंध स्थापित होते ही परमाणु ने उसे जल्दी जल्दी अपनी बात समझाई, और फिर उस प्रलय के दूध से भिड़ गया। ओह, मेरी हर ताकत को धता बताकर मुझे चबा जाने की फिराक में है ये। था ओ आ ओ कॉकरोच की भुजाओं ने परमाणु को जकड़ लिया, और फिर देखने वालों ने देखा वह दृश्य जो देखने वालों की आंखों को पथरा देने और रोंगटे को खड़ा कर देने वाला था। कॉकरोच के द्वारा परमाणु के शरीर की धज्जियां उड़ने का खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहा था सभी को। अपना काम करके वह विशाल कॉकरोच एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। कुछ ही देर बाद वह कॉकरोच वहां नजर आ रहा था जहां उसका निर्माता मौजूद था। शाबाश मेरे साथी, शाबाश। तूने उस ताकत को खत्म करके साबित कर दिया कि अब वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर हमारा राज होगा, और राजा हूंगा मैं यानी डॉक्टर वाम। ख्याल अच्छा है, लेकिन इस ख्याल को पूरा करने के लिए तूने जो रास्ता अपनाया वो किसी को राजा नहीं, सिर्फ कैदी बनाता है। फड़ाक! तू तू तो वही ताकत है जो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन तुझे तो मेरे साथी ने खत्म कर दिया था। खत्म नहीं कर दिया था, बल्कि खत्म करने की कोशिश की थी। असल में इस बड़े कॉकरोच ने जिसके टुकड़े किए थे वो मेरा नहीं, बल्कि मेरे उस डमी का शरीर था, जो मुझ तक तब पहुंची जब कॉकरोच ने मुझे उठाकर ग्लास फैक्ट्री में फेंक दिया था। जैसा मैंने रोबोट को समझाया तो उसने वैसे ही किया। उसने लचीले प्लास्टिक से बने एक डमी रोबोट को मेरी ड्रेस पहनाकर वहाँ भेज दिया था। और जब ये पहुंच ही गया है, तो मुझे जल्दी से एक तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ख़त्म करने को उतारूँ मैं भयानक कॉकरोच यहाँ पहुंचता ही होगा। और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ख़त्म करे, क्योंकि जब तक वो मुझे ख़त्म नहीं करेगा तब तक इसके निर्माता तक पहुंचने की मेरी योजना सफल नहीं होगी। मेरे इस साथी को धोखे में रखकर अगर तू यहाँ पहुंच गया तो क्या समझ रहा है, ये तुझे छोड़ देगा? यह भी चट कर जाएगा तुझे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आते आते मैंने उसका इंतज़ाम सोच लिया है। परमाणु रस्सियों की इस बाढ़ के रूप में, जो कॉकरोच का एक विशाल अंडा बन चुके कॉकरोच के इर्द गिर्द तेजी से लिपटेगी, और अंडे के ऊपरी शल्कों को यह एहसास दिलाएगी कि अभी वातावरण निषेचन यानी कॉकरोच के बाहर आने का नहीं है। कॉकरोच के अंडों की इस खूबी के कारण ही वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी पर परमाणु आक्रमण के बाद भी अगर कोई प्राणी बचेगा तो वह कॉकरोच होगा। इस विशाल कॉकरोच के शरीर पर मौजूद अंडों के शल्कों ने उसे परमाणु रस्सियों के कारण यह एहसास करा दिया है, और कटे वृक्ष की तरह लहरा कर नीचे गिरे इस कॉकरोच का शरीर इसका सबूत है। अब तेरी बारी है। इन बेकार सी रस्सियों से अगर उस अंडे की तरह मुझे भी फंसाना चाहता है तो ये तेरी भूल है, क्योंकि मेरी ये ऊर्जा इस रस्सी में मौजूद न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों को अलग करके उसे चुटकियों में ख़त्म कर देगी। ओह, इस पर परमाणु छल्ले छोड़ने होंगे। ओ नो, उसकी ऊर्जा तो परमाणु छल्लों को भी नष्ट कर रही है, और उस ऊर्जा को वह अनोखे ढंग से बिजली के उस स्रोत से हासिल कर रहा है। उसके और बिजली के उस स्रोत के बीच में व्यवधान पैदा करना होगा। बीच में आए इस व्यवधान की बदौलत अब यह ऊर्जा हासिल करके मुझ पर उसका वार नहीं कर पा रहा है। अब यह सही मौका है कि मैं इसे अपनी परमाणु रस्सियों के जाल में फंसा लूँ। अब मुझे इसे लेकर आकाश में उड़ जाना चाहिए। परमाणु जैसे ही उसे आकाश में लेकर पहुंचा, वैसे ही ओ, ये क्या हो रहा है? उसके शरीर से लिपटी परमाणु रस्सी धीरे धीरे उसके शरीर से अलग हो रही है। इस तरह से ज़मीन पर गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इतनी ऊंचाई से गिरकर इसका शरीर तरबूज की तरह खील खील होकर बिखर जाएगा। इसका सीधा सा एक जवाब है परमाणु, मेरा शरीर हवा में मौजूद ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, और वह ऊर्जा तेरी परमाणु रस्सियों के इलेक्ट्रॉनों को नष्ट करके उन्हें मेरे शरीर से अलग करके मुझे आज़ाद कर रही है। ओह नो! उसका शरीर मेरी परमाणु रस्सियों के शिकंजे से निकलकर नीचे गिरने लगा। डॉक्टर वॉर्म के लिए इतनी ऊंचाई से गिरना ठीक नहीं, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। ओह!
उसकी ऊर्जा तो मेरी परमाणु रस्सियों को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। इस तरह तो इसे ज़मीन पर गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इतनी ऊंचाई से गिरकर इसका शरीर तरबूज की तरह खील खील होकर बिखर जाएगा। पड़ाक! वही हुआ जैसा परमाणु ने सोचा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ परमाणु ने उसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी। ओह नो! डॉक्टर वॉर्म इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। एक ऐसे मटेरियल से बना रोबोट जो न सिर्फ देखने में इंसानी मांस जैसा है बल्कि इंसानी शरीर जैसा लचीला भी है। लेकिन अगर ये रोबोट है तो फिर वह कौन है जो इस रोबोट को नियंत्रित कर रहा है? मैं मैं हूं इस रोबोट को नियंत्रित करने वाला, और मैं ही हूं डॉक्टर वॉर्म। और मुझे देखने के बाद तू संसार की किसी भी वस्तु को भी देखने लायक नहीं रहने वाला। ओह! स्तब्ध आश्चर्यचकित परमाणु जब तक कुछ समझ पाता तब तक वो बुरी तरह फंस चुका था। उफ, क्या भला है ये डॉक्टर वॉर्म? भला? हाँ, तू मुझे पृथ्वीवासियों के लिए भला ही कह सकता है, और ये भला अंतरिक्ष में बसे उस ग्रह से आई है जिसे वॉर्म वर्ल्ड कहा जाता है। वॉर्म वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जीनियस साइंटिस्ट हूँ मैं। मैंने अपने बेमिसाल दिमाग के बल पर एक ऐसा आविष्कार बनाया जो ब्रह्मांड के हर कीड़े मकोड़े को अपना गुलाम भी बना सकता है और उसके शरीर का आकार भी बढ़ा सकता है। मैंने वॉर्म वर्ल्ड के सम्राट के सामने सारे ब्रह्मांड पर अपना राज कायम करने का प्रस्ताव रखा, तो उसने मुझे पागल करार करके कैद में डाल दिया। लेकिन मुझ पर ब्रह्मांड पर राज करने का जुनून सवार हो चुका था। मेरे उसी जुनून ने मुझे वॉर्म वर्ल्ड की कैद से भागने और ऐसे ग्रह की तलाश करने को उकसाया जहाँ से मैं अपने अभियान की शुरुआत कर सकूं। और मेरी ये तलाश पृथ्वी पर आकर खत्म हुई, क्योंकि पृथ्वी पर उन कीड़े मकोड़ों की भरमार है जो मेरे साथी भी बन सकते हैं और मेरे सिपाही भी। क्योंकि अब तक मैं अपने अभियान को एकदम से सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को छिपाने के लिए एक ऐसे रोबोट का सहारा लिया जो इंसानों जैसा लगता था। लेकिन अब जब तुम मेरी असलियत जान ही चुके हो, तो अब मुझे छिपे रहने की ज़रूरत नहीं। अब तो मैं खुलकर सामने आऊँगा और पृथ्वी के चप्पे चप्पे पर मौजूद अपने साथियों की मदद से ब्रह्मांड पर अपना राज करने की शुरुआत करूँगा। लेकिन अफसोस, इस शुरुआत को तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि तू तो अभी खत्म होने जा रहा है। हा हा हा। ओह! उसका कहना सही है, क्योंकि उसके टंक ना तो मेरे हाथ पाँव को हिलने दे रहा है और न मेरी ज़ुबान को। इस स्थिति में मैं अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल करके इन बंधनों से छूट नहीं सकता। और जब इन बंधनों से नहीं छूट सकता, तो फिर मौत के शिकंजे से भी छूटना आसान नहीं, क्योंकि इन टंकों से निकला तेज़ ज़हर मेरी नसों में बहने के लिए बेताब है। परमाणु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन डॉक्टर वॉर्म को खूब पता था कि उसे क्या करना था। हा 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 हा। अपने अपने ठिकानों से निकलो साथियों, और इस ग्रह पर रहने वाले निवासियों की वह हैसियत कर दो जो इस समय तुम्हारी है। हा हा हा। ची आ भागो आ! लोग बचने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हर रास्ते पर, हर मोड़ पर, हर गली में, हर सड़क पर कीड़े मकोड़े नजर आ रहे थे, एक से एक भयानक रूप में। क्रिया, चिटर चिटर। हम्म, हा, हा, हा। हर तरफ मेरे साथियों का आतंक है। अब वह क्षण दूर नहीं जब सारा ब्रह्मांड मेरे कदमों में बिछा नजर आएगा। अरे, उससे पहले तेरी लाश बिछ जाएगी और तू लाश परमाणु के हाथों बनेगा। ओह, एक बार फिर तू बच निकला। हाँ, और मैं किस तरह बचा ये बात तू नहीं समझेगा, इसलिए तू फिलहाल अपने अंत की तैयारी कर। शुक्र है उस समय प्रोबोट की फ्रिक्वेंसी की सीमा 2 किलोमीटर की रेंज में था। उसी वजह से लैब में बैठा प्रोबोट मुझे ट्रांसमिट कर पाया। अंत तो तेरा आया है, भयानक कीड़े मकोड़ों की पूरी फौज। मुझे निशाना बनाने के लिए तैयार, लेकिन मैं निशाना बनने के लिए तैयार नहीं। निशाना तो तुझे पर नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर रखी है, अपने उन सूक्ष्म साथियों के रूप में जो इस समय तेरी उस बेल्ट से चिपटे हैं, जो तेरी सबसे बड़ी ताकत है। ओह! परमाणु को खतरे का आभास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। परमाणु की बेल्ट से चिपके सूक्ष्म कीड़े उसे काट कर गिरने के लिए मजबूर कर चुके थे। ओह! मेरी बेल्ट मेरी कमर से गिर गई। मुझे उसे तुरंत ही अपने कब्जे में करना होगा। ओह नहीं! परमाणु से पहले ही एक बड़े कीड़े ने बेल्ट झपट ली, और उफ! वह कीड़ा मेरी बेल्ट को निगल गया। हाँ, और ऐसा करके वह तुझे मौत के और भी करीब ले गया, क्योंकि तेरे छोटे से शरीर को निगलने में इन कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ओह! अरे! ये क्या? कुछ कीड़े मकोड़ों का शरीर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इसका एक ही मतलब है, मेरे आविष्कार की बैटरी डाउन हो रही है। मुझे उसे दोबारा चार्ज करने जाना होगा। फिलहाल मुझे अपने आविष्कार को देखने जाना पड़ रहा है परमाणु, पर मैं कुछ ही देर में वापस लौटूंगा। लेकिन जब मैं वापस लौटूंगा, तो तुम मुझे यहाँ नहीं, मेरे किसी साथी के पेट में मिलोगे। उफ! एक तो मेरे शरीर का आकार छोटा है, और ऊपर से मेरे पास मेरी बेल्ट भी नहीं है, जो मुझे वैज्ञानिक शक्तियाँ प्रदान करती है।
ऐसे में मेरे इन छोटे बड़े कीड़े मकोड़े से बचे रहना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने कुछ नहीं सोचा तो इनमें से कोई ना कोई मुझे चट कर ही जाएगा। लेकिन बेल्ट के बिना क्या करूँ? इनका भोजन बनने से कैसे बचूँ? एक मिनट, एक रास्ता है, और वो ये है कि मुझे भोजन बनना ही होगा। और मुझे भोजन बनना है सिर्फ इस कीड़े का। ये क्या किया परमाणु ने? अपने आप को अपने आप ही कीड़े का भोजन बना दिया। क्या अंतिम समय तक जूझते रहने की उसकी क्षमता चूक गई थी? शायद नहीं। न परमाणु की क्षमता चूकी थी और न दिमाग। और इसका प्रमाण थी कीड़े के पेट में पड़ी परमाणु की बेल्ट। इसी के लिए मैंने अपने आप को इस कीड़े का भोजन बनाया था। और अब जब ये बेल्ट मेरी कमर पर पहुंच गई है तो मुझे इस कीड़े को मारने में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। अपने सामान्य रूप में लौटा परमाणु उस कीड़े का पेट फाड़ कर बाहर निकला। मैं आज़ाद हो चुका हूँ। लेकिन अभी मेरे पास चैन की सांस लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे एक ऐसा महत्वपूर्ण काम करना है जिसे इस दुनिया की रक्षा और विनाश का प्रश्न जुड़ा हुआ है। परमाणु दुनिया की रक्षा में कार्यरत था तो डॉक्टर वहाँ विनाश के लिए। इस पहाड़ी इलाके में सामने मौजूद इस काले से पहाड़ को देखकर कोई भी ये नहीं समझ सकता कि असल में यह पहाड़ चट्टानी नहीं बल्कि मेरी उन असंख्य साथियों का है जिन्होंने मेरे यान को ढक रखा है। साथियों, हट जाओ, मुझे रास्ता दो। डॉक्टर वाम की आवाज़ ने कीड़े मकोड़ों के उस पहाड़ में खलबली मचा दी। कुछ पलों बाद ही, ये है मेरा यान, और इसके अंदर मौजूद ये है मेरा वह आविष्कार जिसकी मदद से मैं पृथ्वी पर मौजूद अपने साथियों को आदेश भी दे रहा हूँ और भयानक आकार भी। और मेरे इस आविष्कार को ज़रूरत है चार्जिंग की, और मेरे इस स्विच के दबाते ही सामने मौजूद पावर बैटरी से निकली किरणें इसे चार्ज करना शुरू कर देंगी। स्विच दबा और सामने मौजूद पावर बैटरी की किरणों का रेला निकलकर डॉक्टर वाम के आविष्कार की तरफ बढ़ चला। लेकिन उन किरणों ने डॉक्टर वाम के उस आविष्कार को चार्ज नहीं किया बल्कि नष्ट किया। भड़ाम नहीं, भड़ाक ये क्या हुआ? पावर बैटरी से निकलने वाली किरणों ने मेरे आविष्कार को खत्म कर दिया, कैसे? इसलिए क्योंकि इस पावर बैटरी से निकलने वाली किरणें तेरे आविष्कार को चार्ज करने वाली नहीं बल्कि परमाणु किरणें थी, जिन्हें मैंने इस पावर बैटरी में भरा है। परमाणु, तू 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 यहाँ कैसे पहुंचा? तेरा पीछा करके अपनी बेल्ट हासिल करने के बाद मेरे दिमाग में कौंधा कि डॉक्टर वाम कुछ ही देर में वापस आने के लिए बोल गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कीड़े मकोड़ों को गुलाम बनाने वाला उसका आविष्कार कहीं पास ही मौजूद है। उस आविष्कार को नष्ट करके मैं पृथ्वी के विनाश को रोक सकता हूँ। और ऐसा तभी होगा जब मैं डॉक्टर वाम का पीछा करके उसके आविष्कार तक पहुँच जाऊँ। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे इसे करना ही होगा। और आखिर मैंने तुझे यहाँ पा ही लिया। जिस समय तू अपने यान से कीड़े मकोड़ों को हटाकर अंदर घुस रहा था, उसी समय मैं भी अपने आप को छोटा करके तेरे पीछे यान के अंदर जा रहा था। मैंने अपनी सारी गति का इस्तेमाल करके तुझे ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर यान में पहुंचने के बाद पावर बैटरी को ढूंढ लेना और उसमें परमाणु किरणें भर देना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। भड़ाक! इसी के साथ तेरा खेल खत्म। मेरे तेज वार ने उसे इस यान से बाहर उछाल दिया है। अब बाहर पहुंचकर मैं उसे आसानी से नष्ट कर सकता हूँ। ओह! उसे नष्ट करना मुश्किल है क्योंकि उसने तो अपने आप को यहाँ मौजूद असंख्य कीड़ों में मिला लिया। कोई बात नहीं। अब अगर अपने आप को डॉक्टर वाम कहने वाला वह कीड़ा जिंदा भी है तो उसकी अहमियत इन कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके आविष्कार के साथ ही सभी कीड़े मकोड़ों पर से उसका प्रभाव समाप्त और उसका सपना भी चूर चूर हो गया। ये बात सच है कि मेरा आविष्कार खत्म करके तूने मुझे हरा दिया परमाणु। लेकिन इस हार के साथ पृथ्वी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान की बात यह है कि अब मैं इस पृथ्वी से वापस नहीं लौट सकता। और वैसे भी इस हार के बाद मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तब तक जब तक एक बार फिर अपनी ताकत इकट्ठी करके पृथ्वी को अपने शिकंजों में नहीं कस लेता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक खेल में। तब तक के लिए धन्यवाद।